क्या सीन है भाई, देख क्या सीन है। अरे वाह। आज मुझे किसी काम से बोकारो जाना पड़ रहा है। गाड़ी तो चल नहीं रही, तो मैं सोचा बाइक से ही निकलता हूँ और बाइक से जा रहा हूँ तो कुछ एक ब्लॉग भी बना लूँ। मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। आप सभी भाइयों का मेरे चैनल द एडवेंचर्स मूवी पे सभी का स्वागत है। सभी भाइयों का नमस्कार। तो चलते हैं और मैं आप लोगों को नज़ारे दिखाता हूँ। अभी मैं पूर्णिया से अपनी जर्नी स्टार्ट किया हूँ, तो चलें और देखते हैं आगे रास्ते में कितने सारे मनोरम दृश्य मिलते हैं। और ऐसे बारिश का मौसम है, बारिश तो होगी, तो मैंने सारा व्यवस्था कर लिया है। पूरे राइडिंग गियर्स के साथ मैं निकल रहा हूँ। मैंने पेट्रोल भी ले लिया, टैंक पूरी तरह से फुल है। अब चलें और बाहर के नज़ारे लेना। बादल लगा हुआ है। एक तरह से कहे तो मौसम बहुत ही अच्छा है, धूप नहीं है, उसकी वजह से गर्मी भी नहीं है। लेकिन मैंने जो ये राइडिंग जैकेट पहना हुआ है तो गर्मी थोड़ी सी मुझे लग रही है, लेकिन जब बाइक चलता है तो हवा अंदर पहुंच रहा है बॉडी के अंदर। तो मैंने पूरी तरह से घर में प्रॉमिस किया है कि अपने स्पीड लिमिट को मेंटेन करूंगा। और स्वाभाविक भी है, अगर आप अच्छे से अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं तो एक स्पीड लिमिट में ही चलें, जिससे आपका जीवन सुरक्षित रहे। तो मैंने वादा किया है कि मैं किसी भी सरकमस्टांसेस पर 80 क्रॉस नहीं करूंगा, तो 80 क्रॉस नहीं करेंगे और मैं 60-70 ही चलाता जा रहा हूँ। किसी से कोई कंपटीशन नहीं, क्योंकि मेरी यात्रा लंबी है। अब इस जगह से ना राइट टर्न, और अगर मैं सीधा जाऊंगा तो कढ़ाव वाला चला जाऊंगा। अब यहाँ से लेते हैं राइट टर्न और चलते हैं। इस जगह को क्या कहते हैं, जगह मुझे नहीं मालूम है। लेकिन इस रोड पे मुझे बहुत ही सावधानी के साथ जाना है, क्योंकि यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर मेरे साथ एक घटना घट गई थी। 2 जनवरी 2019 को घटना घटी थी, जब मैं बाइक से आ रहा था और एक ट्रैक्टर वाले ने सडनली घुमा दिया, जिसकी वजह से अचानक आने की वजह से मैं ब्रेक तो लगाया लेकिन सक्सेस नहीं हुआ और मैं पूरी तरह से ट्रैक्टर में हिट कर दिया। आज भी जब मेरे आंखों के सामने वो दृश्य जब आता है तो मैं सिहरता जाता हूँ। मौसम खुलने लगा है, अच्छा ही हो, बारिश भी नहीं हो और बादल भी लगा रहे, तो जर्नी बहुत ही कंफर्टेबल हो जाएगा मेरे लिए। अभी तो बहुत ही लंबा रास्ता, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है।
बहुत सारा दृश्य मिलेगा देखने के लिए। और जब पहाड़ों पर जाएंगे तो क्या नज़ारा होगा। यही वो जगह है जहाँ मैं एक्सीडेंट किया था। एक्चुअल स्पॉट कौन सा है मैं दिखाता हूँ, शायद मुझे याद आ जाए। जब भी मैं इधर से पास करता हूँ तो मेरा शरीर सिहर जाता है। रखवाले जो साइड लेते हैं कुछ इस ढंग से लेते हैं साइड कि उन्हें दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है। यही वो जगह है, इसी जगह शायद मैं एक्सीडेंट किया था। ये जगह है कि नहीं आगे है, लेकिन इसी स्पॉट पे है कहीं। मैं यहीं कहीं एक्सीडेंट किया था। और इस जगह हॉस्पिटल है, इसी हॉस्पिटल में मुझे उठा के लाया गया था। भाई साहब यहाँ पे ट्रैक्टर वाले जो होते हैं ना, वो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, उन्हें किसी का कोई डर नहीं है। अभी पहुंचा हूँ नौगछिया। इस जगह का नाम है नौगछिया। और यहाँ से कुछ दूर जाने के बाद फिर लूँगा मैं राइट टर्न, वहाँ से भागलपुर के लिए, और एक ब्रिज क्रॉस करूँगा जो गंगा नदी के ऊपर बनी हुई है। अभी मैंने यहाँ से पानी का एक बोतल लिया है और मुझे ये भाई साहब मिले हैं और मुझे देख के पूछने लगे कि आखिर ये कैसे होता है। मैंने उनको बताया, मैंने उनको ये भी कहा है कि आप इस मेरे ब्लॉग में आएंगे। भाई साहब अगर मैं आपको अपने ब्लॉग में ले तो कोई टेंशन नहीं, चलिए फर्स्ट क्लास। और ये आज मुझे इन्होंने सब्सक्राइब भी किया, ये मेरे सब्सक्राइबर मित्र भी हो गए हैं। तो चलते हैं फिर जब मैं आऊँगा तो आपसे ज़रूर मिलूँगा इस जगह करके। बगले में इनका मेडिकल है। तो दे दीजिए बॉटल, ही है ना। अभी मैं इस जगह रुका था और रुक करके मैंने ब्रेकफास्ट लिया है। होटल में नहीं खाया हूँ मैं घर से बना के लाया था और यहाँ मैं उसे खाया। पानी वानी सारा चीज़ सारा सामान मेरे पास है। क्योंकि कोरोना का टाइम है तो ऐसा कोई रिस्क नहीं ले सकते, कहीं नहीं बैठ रुक सकते। तो अब यहाँ से निकलते हैं। अब आप लोग दृश्य का मजा लें और मैं बाइक चला रहा हूँ एकदम शांति से। ठंडापन है, तो तेज धूप है लेकिन ठंडापन है। रोड भी अच्छा है।
थोड़ी बहुत कहीं कहीं तो डैमेज है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। पिछली बार जब आए थे तो इससे भी अच्छा रोड हुआ करता था, काफ़ी स्मूथ था, और शायद में एक डायवर्सन हुआ करता था। नहीं, ये नहीं है, कोई और था, कंफ्यूज हो गया हूँ। इस जगह लग रहा है जैसे कुछ जाम जैसा। सभी पुलिस वाले बहुत मस्तूदी से काम कर रहे हैं। ट्रैफिक भी ज़्यादा हो गया तो इधर से निकाल के इधर से निकालना। झारखंड राज्य में आपका स्वागत है, थैंक यू। झारखंड में अगर मेरे सब्सक्राइबर है तो आप सभी को नमस्कार। यहाँ अच्छा खासा जाम है, लेकिन तेज खिंचाने के बाद काफ़ी ठंडापन है। और ये ट्रैक्टर वाले भाई साहब को देखिए, जिन्हें देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा डर होता है। चलिए मैं तो निकल जाऊंगा, इतना जाम नहीं है मेरे लिए। निकल गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तब देखिए ये गाड़ी कैसे निकलेगी, इनकी चारों लाइट जलती हुई। अब एकदम आराम से निकलिए। कैसे, ना कोई हॉर्न, कुछ नहीं, बस ऐसे ही घुसा देते हैं। बासुकीनाथ पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में। क्या सीन है भाई, गुड, क्या सीन है, अरे वाह, शानदार शानदार, एकदम हरियाली से भरी। बहुत ही मजेदार। और ये दोनों साइड यूकेलिप्टस जो लगा हुआ है, और बीच में मक्खन जैसा रोड, वाह, एकदम शानदार लग रहा है। ये रेलवे ट्रैक, तो क्या होता है, कभी रोड नीचे कभी ट्रैक नीचे, ऊपर नीचे का खेल चलता रहता है। जहाँ पे हिली रीजन में रहेंगे ये ऊपर नीचे का खेल चलता रहेगा, इसलिए इन सभी चीज़ों से घबराए नहीं। मैं घर में हमेशा बोला था कि मैं 80 से ऊपर नहीं जाऊंगा, और नहीं गया मैं। एकदम स्मूथ स्पीड 80 से नीचे और अप टू 80। अब ये देखिए ब्रेकर, इस बार तो पता चल गया ब्रेकर का। ब्रेकर हो गया है प्लेन। अब यहाँ देखते हैं, इस साइड में ब्रेकर तो है, तो कहाँ से निकालें, यहाँ से निकाल लें, आराम से आराम से आराम से आराम से। वाह, मज़ा आया, एकदम झूला झूला मैं। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ कौन सा झूला झूलता हूँ। ये आह 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 आह, मज़ा आ गया। बाबा बासुकीनाथ, तो एकदम सुनसान सा लग रहा है, सारा दुकान बंद। यह बाबा बासुकीनाथ का धर्मशाला सब है।